मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान टेस्ट सीरीज़ अपने शुरू कर रखी है। उसी के तहत मैंने सोचा कि अब पशु परिचर की भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल पशुओं पर आधारित पशु संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी टेस्ट सीरीज सुपर 20 टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो इसकी अलग से प्ले लिस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब चैनल पर एक दिन छोड़कर आपको 30 प्रश्न और 20 प्रश्न की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो चलिए, पशु परिचर भर्ती के लिए अपना आज की पहली टेस्ट सीरीज है ये। इसमें पहला प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर, हिसार, करनाल, बीकानेर, टोंक। तो जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर हो जाएगा? अपना जोहड़बीड़, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामदेव जी पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? श्री रामदेव जी पशु मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रश्न पूछा गया है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। तो श्री रामदेव पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नागौर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामदेव में बच्चे क्या गलती करते हैं? रामदेव को जैसलमेर कर देते हैं, लेकिन रामदेव पशु मेला लगता कहाँ से है? ये नागौर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्रा बीमारी का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। जो सर्रा बीमारी है पशुओं में होती है, इसका क्या कारण है? जीवाणु से होती है या विषाणु से होती है या प्रोटोजोआ से होती है? तो सर्रा बीमारी ये किससे होती है? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पशु परिचर भर्ती के लिए। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? 100, 150, 42, 80। 100, 150, 42, 80। तो भेड़ों की नस्लें कितनी हैं? भारत में 42 नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, थनैला रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो थनैला रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं से फैलता है। इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर भर्ती के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक अपने टेस्ट चलेंगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं? लगभग बच्चों को पता होगा, चोकला, मारवाड़ी, अविवस्त्री, मालपुरा। तो राजस्थान के मेरिनो है वो किसको कहते हैं? चोकला भेड़ की नस्ल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूध जवर किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज। देखो, दूध में क्या होता है? कैल्शियम। तो दूध जवर है ये किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान है? ऊंट की बीकानेरी नस्ल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है। देखो, बीकानेरी नस्ल है वो कहाँ से होगी? बीकानेर क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। घर घर की आवाज़ कभी कभी पशु करने लग जाते हैं, तो वो कौन सा रोग होता है? थनैला, दुग्ध जवर और सर्रा गलघोटू। तो घर घर पशु करते हैं वो किस रोग में करते हैं? गलघोटू में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गाय की दुधारू नस्ल है? गाय की दुधारू नस्ल है नागौरी, खिलारी, गिर, हरियाणी या हरियाणा। दुधारू, जब भी गाय की दुधारू नस्ल पूछे तो आप क्या करोगे? गिर नस्ल है वो क्या है? दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, सांडनी में, सांडनी यानी कि ऊँट का फीमेल है ये, सांड बोलते हैं ऊँट की फीमेल को, ऊँटनी भी बोल सकते हैं।
सांडनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? यानी कि सांडनी है वो, उसकी गर्भकाल अवधि पूछी है। जैसे इंसान 9 महीने होती है, उसी प्रकार गर्भकाल है वो सांडनी में कितना होता है, यानी ऊँटनी में 385 से 390, 310 से 315, 325 से 330, 355 से 360। तो सांडनी में कितना होगा बताइए? तो सांडनी में कितना होगा? 385 से लेकर और 390 दिन याद रखना है। सांडनी है वो, गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 385 से लेकर 390। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, ऊँटनी होती है ना वो अपने गर्भावस्था में आने के लिए उसको 3-4 वर्ष उम्र चाहिए, मतलब उसकी आयु होनी चाहिए 3-4 वर्ष, तभी वो गर्भ धारण कर सकती है। और गर्भकाल कितना होता है? 385 से 390। नेक्स्ट प्रश्न, पशु प्लेग किसके द्वारा फैलता है? पशु प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो पशु प्लेग है वो किसके द्वारा फैलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पशु प्लेग फैलता है विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, हर बच्चे को पता है ये। ऊँट को, गाय को, बैल को, भैंस को, किसको कहा जाता है? ऊँट को। ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। यहीं पढ़ लेते हैं अपने। ऊँट की फीमेल क्या है? ऊँटनी, यानी कि सांडनी। सांडनी के गर्भकाल कितना होता है? 385 से लेकर 390 दिन, ठीक है। और सक्षम कब होती है वो? 3-4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, रेगिस्तान में पुलिस व सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त ऊँट की नस्ल है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में, अपने रेगिस्तान इलाका है राजस्थान में, उसमें पुलिस को कौन सी ऊँट की नस्ल दी जाती है घूमने के लिए? तो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो ऊँट की नस्ल दी जाती है उनको जैसलमेरी नस्ल। नेक्स्ट प्रश्न, दुग्ध जवर रोग है? दुग्ध जवर रोग है जीवाणु जनित, विषाणु, चयापचयी, इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध जवर रोग क्या हो जाएगा? चयापचयी। नेक्स्ट प्रश्न, खुरपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? खुरपका और मुंहपका जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, ये बताना है आपको। तो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका। जो खुरपका मुंहपका ये सुनते ही हैं अपने घर पे, तो किसके द्वारा फैलता है ये? तो ये विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। ये क्या है? वायरस जनित रोग है। वायरस जनित खुरपका मुंहपका याद रखोगे आप, ये लगभग फैलता है तो किससे? विषाणु जनित रोग है ये। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या किस राज्य में है? तो ऊँट कहाँ पर है? सबको पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबको पता है राजस्थान है वो ऊँटों की नगरी है, यहाँ पर ऊँट सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भैंसों में अधिक वसा प्रतिशत किस नस्ल की भैंस के दूध में पाया जाता है? यानी कि वह कौन सी नस्ल है भैंस की जिसके दूध में सर्वाधिक फैट यानी वसा पाई जाती है? तो बदावरी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बदावरी, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी। बदावरी, सूरती, मुर्रा और जाफराबादी। तो फैट है वो किस में पाई जाती है सर्वाधिक? अपने बदावरी नस्ल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गायों की मान्य नस्लें कितनी हैं? भारत में गायों की मान्य नस्लें कितनी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 40, 13, 26, 42। तो भारत में गायों की मान्य नस्लें हैं वो कितनी हो जाएगी? 40, यानी 40 है वो गायों की नस्लें हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
मादा ऊंट सांडनी किस वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने में सक्षम है। अपना आज का 20वां प्रश्न है, जो सुपर 20 टेस्ट सीरीज है अपनी, जो आपने चलाई है पशु परिचर भर्ती 2023 जो थी, अब ये इनका फार्म शुरू हुआ है इसके लिए। तो इसका आज का जो अंतिम प्रश्न है सुपर 20 सीरीज़ का आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज अपने एक दिन छोड़ के अपने चैनल पर आएगी। तो मादा ऊंट सांडनी किस वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने में सक्षम है। मैं पीछे ही आपको बता के आया हूँ कि मादा ऊंटनी है वो गर्भकाल तो मैंने बताया था आपको 385 से 390, ठीक है। और अपने इसका जो मादा ऊंटनी है वो सक्षम कब होती है गर्भ धारण करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने बताया था 3 से 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष। धन्यवाद।